आप देख सकते हैं गोपीनाथ मुंडे की फैमिली, गोपीनाथ मुंडे का परिवार दिल्ली पहुंच चुका है, एम्स पहुंच चुका है, ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुका है। उनकी जो बेटियां हैं पंकजा, यशश्री और उनकी एक और बेटी, ये तीनों ही बेटियां पहुंच चुकी हैं ट्रॉमा सेंटर में। और बीजेपी नेता आरती मेहरा पीछे आपको नजर आ रही थी, बीजेपी के और भी कई नेता थे। आप देख सकते हैं कि गोपीनाथ मुंडे का परिवार, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोपीनाथ मुंडे का परिवार मुंबई से दिल्ली आ चुका है और एम्स ट्रॉमा सेंटर ये लोग पहुंच चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे का परिवार दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली पहुंचने की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सफेद गाड़ी एसी में इनकी तीनों बेटियां हैं, पंकजा, यशश्री और एक और बेटी। गोपीनाथ मुंडे का परिवार दिल्ली पहुंच चुका है और ये लोग माफ कीजिएगा ट्रॉमा सेंटर के लिए निकले। ये देखिए गोपीनाथ मुंडे की 3 बेटियां हैं और तीनों ही बेटियां पहुंची हैं। हालांकि उनकी जो पत्नी है वो भी आने वाली थी, निकली थी चार्टर प्लेन से आने के लिए, लेकिन ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं उनका चेहरा ही देख करके शायद बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी, उनकी बेटी की जो आंखें हैं वो कुछ नहीं, शायद सिर्फ इस वक्त यही उन आंखों में ये चल रहा है, दिल में ये चल रहा है, चेहरे पर ये चल रहा है कि एक आखिरी बार ही सही अपने पिता को मैं देख लूं। क्योंकि इन सभी को ये इंतजार था कि सम्मान समारोह में पिताजी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, हम वहां पर मिलेंगे। उनसे हम ये पूछेंगे कि हाँ, दिल्ली में सरकार में शामिल होकर के आपको कैसा लगता है, किस तरह का एक्सपीरियंस था, तमाम बातें की जाएंगी। न जाने बेटियों ने क्या क्या सोचा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज सुबह जब उनके पास फोन जाएगा या फिर मीडिया के जरिए या फोन कॉल के जरिए उन्हें इस तरह की खबर मिलेगी। एयरपोर्ट से उतरे हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें पीयूष गोयल ने एस्कॉर्ट किया है, उन्हें आरती मेहरा ने एस्कॉर्ट किया है और अब ये लोग ट्रॉमा सेंटर की तरफ चल निकले हैं। ये पूरा परिवार ट्रॉमा सेंटर की तरफ आया हुआ है। वहीं मुंबई के वॉली में उनकी माँ, इन बच्चियों की माँ यानी गोपीनाथ मुंडे की पत्नी है, जिन्हें हौसला बंधाता हुआ महाजन परिवार, महाजन फैमिली, वहां पर राहुल महाजन है, पूनम महाजन है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली है फैमिली, उस वक्त आरती मेहरा साथ में थी, बीजेपी के और तमाम बड़े नेता थे साथ में। पंकजा, प्रीतम, यशश्री, ये 3 बेटियां हैं गोपीनाथ मुंडे की। पंकजा एमएलए हैं, विधायक हैं, प्रीतम जो है एक डॉक्टर है और ये यशश्री जो है वो कानून की पढ़ाई यानी लॉ की पढ़ाई कर रही है। इंडियन न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है। यतेंद्र, क्या जानकारी है, एयरपोर्ट से ट्रॉमा सेंटर कब तक पहुंचेगा परिवार? देखिए, किसी भी वक्त पहुंच सकता है परिवार, एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले 15 मिनट के अंदर परिवार ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाएगा। तीनों बेटियां के साथ जो राहुल महाजन है और उनकी बहन पूनम महाजन भी उनके साथ आ रही हैं। यानी कि 15 मिनट के अंदर ट्रॉमा सेंटर में उनकी फैमिली पहुंचेगी। उसके बाद पार्थिव शरीर को बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। जो आर्मी का ट्रक है जिसमें उनकी डेड बॉडी ले जाई जाएगी वो यहां पर पहुंच चुका है। सलामी गारद यहां पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ऑफिस में भी तैयारियां जो अंतिम दर्शन के लिए की जा रही है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, काफी बड़ी संख्या में नेता पार्टी के पहुंचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पार्टी जो उनके समर्थक हैं उनको लगा है, लेकिन पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र में वो मंत्री हैं, इस नाते सरकारी तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय शोक घोषित भी कुछ देर में आधिकारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक जो शाम को 4 बजे बुलाई गई है उसमें कर दिया जाएगा। और श्रद्धांजलियों का तो दौर, हालांकि नेताओं का जो बीजेपी ऑफिस से जानकारी मिल रही है काफी बड़ी संख्या में समर्थक और नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे तो इसको देखते हुए काफी सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। हर किसी को अंदर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो पूरा जांच पड़ताल एसपीजी ने अपने अंडर में पूरे ऑफिस को ले लिया गया है। तो इस नाते काफी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला, इस वजह से एसपीजी किसी भी मामले में वहां पर हीला हवाली नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। शायद ही मोहन भागवत कभी बीजेपी ऑफिस गए हो, ऐसी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन क्योंकि मामला काफी दुखद है, काफी शोक संतप्त मामला है, इस वजह से मोहन भागवत खुद बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। उनके साथ भैया जी जोशी जो सर कार्यवाह हैं संघ के, राम माधव
माधव हैं और तमाम जो वरिष्ठ प्रचारक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वो तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इस करीब जब पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा 12:30 बजे के आसपास, वो जो सर कार्यवाह हैं संघ के राम माधव हैं और तमाम जो वरिष्ठ प्रचारक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वो तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इस करीब जब पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा 12:30 बजे के आसपास, वो वहां पर पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो विशेष विमान से ले जाया जाएगा लातूर एयरपोर्ट पर, और जहां लातूर एयरपोर्ट के बाद जब उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा तो उनके गांव पर जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर ले जाया जाएगा। जी दोस्तों की बड़ी खबर यही है कि गोपीनाथ मुंडे का परिवार दिल्ली पहुंच गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोपीनाथ मुंडे के परिवार में। और ताजा अपडेट ये भी है कि गोपीनाथ मुंडे के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा पार्थिव शरीर, पोस्टमार्टम हो चुका है, गोपीनाथ मुंडे का परिवार भी दिल्ली पहुंच गया है। ये 3 अपडेट है। पीएम और संघ प्रमुख भी आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर, और जैसा कि यतीन्द्र शर्मा बता रहे हैं कि इससे पहले कभी भी संघ प्रमुख बीजेपी दफ्तर नहीं आए हैं, कोई भी संघ प्रमुख बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचा है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचेंगे बीजेपी के दफ्तर पर, यह बताना है यतीन्द्र शर्मा का। 6 बजे गोपीनाथ मुंडे अपने पर्सनल सिक्योरिटी और ड्राइवर के साथ कार में दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। सुबह 6:20 दिल्ली के अरविंदो चौक पर मुंडे की कार को एक इंडिका कार ने साइड से टक्कर मारी। मुंडे की ये वही कार है जिसकी पिछली सीट पर मुंडे बैठे हुए थे। कार से टक्कर लगने के बाद मुंडे सीट पर ही गिर गए। उनके नाक में हल्की चोट आई। एक्सीडेंट होने के बाद में वो डायबिटिक पेशेंट थे, पर उनको जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहाँ उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है और उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए। सुबह 6:30 बजे गोपीनाथ मुंडे को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर में जब डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो गोपीनाथ मुंडे के दिल की धड़कन बंद थी। सुबह 7:20 डॉक्टरों ने करीब 50 मिनट तक मुंडे के शरीर को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। सुबह 7:30 बजे गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। सुबह 8:50 डॉक्टरों से निधन की पुष्टि के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अस्पताल से बाहर आए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सबके लिए दुखद घटना है। वो यहाँ पर आए तो वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं यहाँ पर आया और मैंने तुरंत जो है अपने सीनियर लीडर्स को भी इन्फॉर्म किया। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सुबह 9:15 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को फोन पर गोपीनाथ मुंडे के निधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, अपने दोस्त और साथी गोपीनाथ मुंडे की मौत से बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। मुंडे का निधन देश और सरकार के लिए बड़ी क्षति है। गोपीनाथ मुंडे जी एक जननेता थे। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले मुंडे ऊंचाइयों तक पहुँचे और बिना थके लोगों की सेवा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। ये देखिए सेना की सलामी गारद इसे बोला जाता है। ये सेना की सलामी गारद है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी राजकीय सम्मान के साथ चूंकि गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सेना की सलामी गारद के पहुंचने का मतलब यह है कि अब ट्रॉमा सेंटर से कभी भी गोपीनाथ मुंडे का जो पार्थिव शरीर है वो लेकर के जाया जाएगा बीजेपी हेडक्वार्टर्स।
और सेना की सलामी गारद हम तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके अलावा कहते हैं कि दर्द तब और भी गहरा हो जाता है जब मुंडे के गांव परली की तैयारियों पर नजर जाती है और इसके अलावा मुंबई पर नजर जाती है। अब इसके सलामी गारद के बाद हम तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर आई है, वैसे ही मुंबई में उनके गांव परली में किस तरह से शोक की लहर दौड़ गई, देखिए आप। ना है कि रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। हम सब लोग काफी दुखी हैं कि अचानक इस प्रकार की घटना में उनकी मौत हुई है। हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोग रोड दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को इसकी ओर कड़े कदम उठाना पड़ेगा कि नाहक लोगों की रोड दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो जाए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर 2020 का जो दशक है उसको रोड सेफ्टी दशक के रूप में पूरी दुनिया में मनाने का निर्णय लिया और ये निर्णय लिया है कि दुर्घटनाओं में मौत की संख्या को 50% से कम किया जाए। तो कुल मिलाकर यानी जैसे लगता है कि मुफ्त में कोई मारा गया हो, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई और किसी कारण से मौत होती है तो दुख तो होता ही है। लेकिन एक व्यक्ति जो कल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता था और बीजेपी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता और अत्यंत गरीब पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति, और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम सब लोग काफी मर्माहत हैं और मैं प्रयास करूंगा कि उनके, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ उनका श्राद्ध दाह संस्कार होने वाला है, तो हम लोग जाने का भी वहाँ प्रयास करेंगे। लेकिन हम सब लोग काफी दुखी हैं उनकी इस असामयिक मृत्यु से। के लिए कितनी बड़ी क्षति? नहीं, वो पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हमारे जो संसदीय दल है पार्लियामेंट का उसके उप नेता रहे। छोड़ दो, ये रास्ता छोड़, साइड दे रही साइड। राजीव राजीव राजीव